बात उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को पहचानने की कोशिश नहीं की, हमने अल्लाह को पहचाना नहीं, अल्लाह के दीन को पहचाना नहीं, रसूलुल्लाह की शरीयत को पहचाना नहीं, रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन को पहचाना नहीं, रसूलुल्लाह की अहादीस को कभी सुना नहीं, कुरान करीम की आयतों को सुनकर उसके मतलब को हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की, जिसके बुनियाद पर अल्लाह से मोहब्बत में कमी आई हुई है। वरना एक आदमी ईमान वाला हो, एक आदमी मुसलमान हो, एक आदमी कलमा पढ़ने वाला हो, एक आदमी इस्लाम का मानने वाला हो, जो आदमी ये कहता हो अल्लाह एक है, जो आदमी ये कहता है सब कुछ अल्लाह करते हैं, वो आदमी कैसे हो सकता है कि उसका रब उससे कहे कि तू रोजे रख, तू मेरे लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक तू मेरे लिए भूखा रहे। जब वो अल्लाह उससे कह रहा है, इस आदमी को अगर अल्लाह की पहचान होती, इस आदमी के दिल में ईमान होता, इस आदमी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती, तो ये आदमी के लिए आसान होता। आज अगर कोई महबूब कह दे मेरे से मोहब्बत करने वाला या मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे कह दे कि तुझे दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, मुझे पहचानना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ तेरी ये मेरे खातिर तू भूखा रह सकता है या नहीं रह सकता, इंसान भूखा रहने के लिए तैयार हो जाता। महबूब के एक दीदार के खातिर इंसान तकलीफ बर्दाश्त करता है, अल्लाह के खातिर इंसान रोजों की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करना बर्दाश्त नहीं होते, क्या करना कि घर वालों को भूखे मारना, क्या घर वालों को भी तो हलाल की कमा कर खिलाना, ये भी तो इबादत है ना। अल्लाह के हुक्म को पूरा करके, रोजों को पूरा करके, वो बंदे जो अपने रोजे रख रहे हैं, वो बंदे जो तरावी पढ़ रहे हैं, जो कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, हर तरह की तकलीफ के साथ में रोजा रख रहे हैं, क्या अल्लाह को भूखा मार रहा है? क्या अल्लाह उनको खाना नहीं खिला रहा? क्या अल्लाह उनके दस्तरखानों पे नियमतें नहीं भेज रहा? अरे कुर्बान जाए उन फिलिस्तीनियों के ईमान पर, कुर्बान जाए उस मां की ममता पर, जिस मां ने पूरा घर उजड़ गया, बेटा शहीद, शोहर शहीद, पूरा खानदान शहीद, बेटी हुई है, और बैठकर इफ्तारी का वक्त आ रहा है, वो मां घास उठाती है, चारा जो जानवरों को डालते हैं वो उठाकर वो इफ्तारी में खाती है, वो इफ्तारी में खाती है और कहती है रब्बा अगर तुझे ये मंजूर है तो मैं इसको मिला से। मुसलमान कहते हम अपने आप को, कलमा पढ़ने वाला कहते अपने आप को, हालात आते हैं तो हालात करो ना, होटलों में बैठ कर रोते हो, कभी रब के सामने आकर रोया, कभी फिलिस्तीनियों के हालात को देखा, क्यों कैसे हालात में दीन इस्लाम में जमे हुए, कैसे हालात में अल्लाह को बनाने में लगे हुए, कभी गौर किया आपने? हमारे समझ में नहीं आया, हमारे ये समझ में आया दस्तरखान में कितने आइटम होना, हमारे दस्तरखान सजे हुए हैं, उनके बच्चों के हाथ के प्याले खाने पड़े, हमारा नौजवान हट्टा कट्टा तंदूर से हथपत सारे कुंडलों से बदल उठाने वाला रोजा रखने में कहने की नहीं बर्दाश्त नहीं होता अपने से, वो सारे तकलीफों में जिन्होंने पूरे खानदान दीन इस्लाम के लिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए पूरे खानदान को उन्होंने कुर्बान चढ़ा दिया, उसके बावजूद न उनके रोजे छूट रहे न उनकी तरावी छूट रही। 10 दिन की तरावी पढ़ ली, बस हो गया कुरान मुकम्मल, हो गया दिन मुकम्मल, हो गया रब्बा राज़ी। कुर्बान जाए उनकी कुर्बानियों में कि नमाज का टाइम हुआ, उस 15-16 साल का ज़ैन सिर्फ बिस्तर से उठा, जिसके पैर भी जख्मी, जिसके नाक पे सांस की नली लगी हुई, जिसके हाथ में सलाइन लगी हुई, नमाज का टाइम हुआ, पैर से नीचे उतर के अल्लाह अकबर की नियत बांध रहा, और ये इसी में, ये कूलर में, ये ठंडी हवा में तरावी पढ़ते हुए इसको शर्म आती है। बातिल की साजिशों को समझने के बजाय बातिलों की साजिशों का शिकार होते चले जा रहे। लाया आज से उन्होंने IPL, कितने ऐसे होंगे जो ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे,
देंगे, 8 बजे से IPL के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर देंगे। IPL देखने में इनको मजा आएगा, कल क़यामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर जामे कौसर पिला रहे होंगे। एक तरफ वो फिलिस्तीन के नौजवान बच्चे, वो नौजवान, वो बाप, वो प्याले लेकर, वो भूखे प्यास पर रोज़े तरावी लेकर अल्लाह के सामने आएंगे। एक तरफ ये हिंदुस्तान के मुसलमान, ये इंदिरा नगर के मुसलमान, ये IPL के अंडे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचेंगे, पी लेंगे जामे कौसर रसूलुल्लाह के हाथ से। बोला तो क्या बोलते यार, ये बहुत सख्त बोलते यार, ये दिल दुखता है इसलिए बोलते हैं कि हम मुसलमान है, सिर्फ हमसे तरावी 20 रकात नहीं पढ़ी जाती। हमने उस दिन कहा कि भाइयों देखो 10 दिन में तरावी मुकम्मल हो गई, कुरान करीम मुकम्मल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तरावी भी खत्म हो गई, अलग तरह से तरावी हो रही है, आधा घंटा लगता है। देखो अल्लाह का वास्ता, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में हो तो तुम्हारे अल्लाह का वास्ता तुम कभी तरावी मत छोड़ो। कहां से कहां पहुंच गए दोस्तों हम, कौन सा तरीका इख्तियार करके रखा आपने, हमारी जिंदगी कैसे लगती चली जा रही। थोड़ा सा गौर करो दोस्तों, उन माओ से जाके पूछो कि जब इफ्तार करने के लिए बैठती है ना, हम तो मार्केट में जाकर अपने हाथ में इफ्तार का सामान लेकर आते हैं, वो नन्हे मुन्ने बच्चे देखकर माँ के पास दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं अभी आप पका भाई, अभी आप पका चले गए। वो यतीमों का कोई सहारा नहीं है। वो माँ भी तो सोचती होगी ना, मेरा भी लाड ना होता, आज वो भी दस्तरखान पर तरह तरह की नियामतें लेकर आता। आज हमने कितना लगाया दिन पर, खुद अपने नफ्स को झिझोड़े, आज 11 दिन हो गए। मैंने अपने महल्ले के कितने यतीमों को तलाश किया, कितने बेवाओं के घर मालूम किए, कितनों के घर जाकर मैंने इफ्तारी का सामान पहुंचाया। कितने घराने ऐसे आज भी है जो नमक और पानी में अपने इफ्तारी करते, जो रात की बासी रोटी पे सही कर रहे। अब सिर्फ बस हमारा अपना हो जाए सफर पर सब सही। कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा हमसे, कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा हमसे, सबसे पूछेगा, सबसे पूछेगा। आज मेरी इफ्तारी, मेरे पास से कोई अच्छी से अच्छी चीज उसके बाद जाती है जो मेरा नाम ले, जो कहे कि हाँ पूरा सैयद साहब क्या सकी है। आज उस गरीब की दुआ लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बहुत हालात है दोस्तों, हमने क्या कुछ नहीं किया, अपने हाथ की कमाई है। जो कुछ हम परेशान है अपने हालात की वजह से परेशान है, अपने अमल की वजह से परेशान है। हमने अपने रब को कभी राजी करने की कोशिश की नहीं, हमने कभी गौर किया ही नहीं। मैं शरबत का एक गिलास पी रहा हूं, मेरे हाथ में शरबत का गिलास है और पड़ोसी, मेरा पड़ोस में रहने वाला, हम पड़ोसी उसको समझते हैं जिसकी दीवार पर लगी हुई हो। हम कभी नहीं गौर करते कि पूरा महिला मेरा है, इतना है। कितने मरतबा आपने मालूम किया इस सिलसिले में, चंद कीटे लोग बांट दे बस हो गया। उन लोगों को ले जाके देते जिनके बारे में मशहूर है कि भाई ये लोग मोहताज है, जरूरतमंद है, बिल्कुल सब उनको वहां पहुंचा दिए। ऐसे कई घराने हैं कि जो जुबान से सवाल नहीं करते लेकिन उनके घरों में खाने पीने के लिए नहीं है। निकल कर हम देखे तो सही, कभी किसी हालात का जायजा ले तो सही, तराई में बैठकर कभी मस्जिद में चले जाते किसी और देखना कि तराई में बैठ के कोई रोता हुआ नजर आए तो किसी से भी मांग रहा हो, अब्बा से मांग रहा है, समझ जाना ये मेरा भाई किसी न किसी हाजत को लेकर रब के सामने बैठा है। कभी पूछ लेना उससे खैरियत कि क्या हाल है भाई, खैरियत तो है। वो पहले मना करेगा लेकिन बाद में जब हकीकत खुल के आएगी ना लोगों के गले से पड़ जाते हैं ऐसी बातें सुनकर। इसलिए मेरे भाइयों थोड़ा सा होश में आए, होश में। गफलत की जिंदगी
हमारे पास तो एक महीने की तरावी है। अगर हमने 10 दिन में कुरान मुकम्मल सुन लिया तो हम 20 दिन तक अल्लाह तआला से तरावी पढ़ेंगे। हम बातिल को बता देंगे तुम आईपीएल के जरिए हमको लाओ और हमको तुम बहकाने की कोशिश करो। हम तुम्हारे बहकाने में आने वाले नहीं हैं। हम मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। हम अपने अमल के सही करके हम अपने फिलिस्तीन भाइयों के लिए दुआ करने वाले लोग हैं। कभी इरादा तो करके देखे, कभी सोच कर तो देखे क्या हालात हमने बना दिए।